नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने विधानसभा में एक बड़ा प्रश्न उठाया है। उन्होंने नाथद्वारा की ऐतिहासिक हल्दी घाटी और रक्ततलाई में हो रहे अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर अपनी आवाज को मुखर किया है। उन्होंने विधानसभा में एक प्रश्न उठाया और विधानसभा के मंचासीन अध्यक्ष के सामने यह बात रखते हुए कहा कि पूर्व की सरकार ने दशकों में नाथद्वारा के हल्दी घाटी और रक्ततलाई में अतिक्रमण को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के कारण हल्दी घाटी और रक्ततलाई का मूल स्वरूप बिगड़ रहा है और इसके कारण इसका खामियाजा उसकी ऐतिहासिक स्थली को हो रहा है। सुनिए क्या कहा नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने। इतिहास की बात करें तो फिर पर्यटन की बात शुरू होती है, जो बजट में छठा स्तंभ है। और जो महाराणा प्रताप सर्किट की बात उठी थी पहले के बजट में, महाराणा प्रताप सर्किट के काम तो शुरू है, लेकिन यह एक बड़ी दुख की बात है कि यह पाया गया है कि हल्दी घाटी में और रक्ततलाई में अतिक्रमण पाए गए हैं। और ये अतिक्रमण कोई साधारण अतिक्रमण नहीं है। ये दशकों पहले विपक्षी गण जब वे सरकार में थे, उन्होंने रक्ततलाई पर अतिक्रमण की बिल्डिंग बनाई है। और यह एक सोच के बाहर है कि जिस दल को अपने इतिहास पे इतना गर्व है, वे दूसरों के इतिहास को काटने पे या हल्के तरीके से टीका टिप्पणी में लगे हुए हैं। तो सुना आपने नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ किस तरह से हल्दी घाटी और रक्ततलाई में हो रहे अतिक्रमण पर अपनी बात विधानसभा में रख रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि अभी कुछ दिन पहले राजसमंद के कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, राजसमंद की पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता भी कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर हो रहे अतिक्रमण को देखने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने भी वहां पर जाकर मुआयना करने के बाद अतिक्रमण पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। और अब नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ जिस तरह से इस अतिक्रमण पर अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं, इसको देखकर लगता है कि आने वाले समय में हल्दी घाटी और रक्ततलाई क्षेत्र से अतिक्रमण हटेगा और वहां का जो मूल स्वरूप है उसे पुनः वहां पर पुरानी जो स्वरूप है वो प्रदान किया जाएगा।